अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। पेपर्स करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को फर्स्ट ईयर का पहला पेपर होगा। मैंने अपने चैनल पर इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर, इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का गेस्ट पेपर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का मॉडल पेपर और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट, अकाउंटिंग का सॉल्व्ड मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ। ये तमाम चीज़ें चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा और इन तमाम चीज़ों को देखिएगा और इम्तिहान की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को फेसबुक पर शेयर करना ना भूलिएगा और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस मुश्किल लम्हात में उन स्टूडेंट्स की भी तैयारी हो सके। आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ भलाई करेगा। स्नैक वीडियो पर भी कॉमर्स ऑनलाइन को फॉलो कीजिएगा और मेरा कोड 6367877936 याद रखिएगा, 6367877936 भी यूज कीजिएगा और अपनी आईडी बनाते वक्त इस कोड को अपलोड कीजिएगा और कॉमर्स ऑनलाइन को फॉलो कीजिएगा। मैं वहां पर स्नैक वीडियो पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स जॉब्स के हवाले से, फ्यूचर काउंसलिंग के हवाले से और कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है इस हवाले से, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको स्नैक वीडियो पर अब मिलेगी। आज हम मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद 2019 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खास बात, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो करें। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका मतलब है डेट वाइज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज। तो हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग जनरलाइजिंग में करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है दूसरा एमसीक्यूज है, अ चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। देखो, आपकी कंपनी है और आपने चेक इशू किया है, आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की, इसको हम आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं। अच्छा, ये जो आउटस्टैंडिंग चेक है इसको हम अनप्रेजेंट चेक भी कहते हैं। तो ये बेसिकली अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक लेस होता है पासबुक से, ये याद रखिएगा। और डिसऑनर्ड चेक को एनएसएफ यानी नॉट सफिशिएंट फंड, एनएसएफ चेक के थ्रू भी दिखाया जाता है, तो ये लेस होता है कैश बुक में। नेक्स्ट आपके पास है दिस इज द मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का मतलब जिसमें चीजों का लेन देन होता है। एक बिजनेस है, वो गुड्स को सेल कर रहा है, दैट इज मेडिकल स्टोर। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, मोटर वर्कशॉप, स्टेट एजेंसी, ये सारी सर्विसेज बिजनेस है। नेक्स्ट आपके पास है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम। अभी इनकम है, देखो कमीशन अर्नड बता रहा है, ये आपका इनकम का अकाउंट है। अनअर्नड कमीशन लायबिलिटी है, कमीशन रिसीवेबल एसेट है, कमीशन पेएबल लायबिलिटी है। नेक्स्ट आपके पास है ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस। सारे अकाउंट्स जो है नीचे दिए हुए हैं उनका डेबिट बैलेंस है एक्सेप्ट, अभी देखें सेल रिटर्न एंड अलाउंस, हमारे पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है, ये डेबिट बैलेंस है इसका। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेल रिटर्न एंड अलाउंस ये इसका कॉन्ट्रा रेवेन्यू का अकाउंट है, ये हमारी सेल्स को कम करता है, लिहाजा इसका बैलेंस डेबिट होगा। ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल को कम करता है, इसका बैलेंस भी डेबिट होगा। परचेज हमारा एक्सपेंस है, इसका बैलेंस डेबिट होगा। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमारा कॉन्ट्रा एक्सपेंस का अकाउंट है, दैट मीन्स ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आपके पास है द परचेज जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। अब परचेज जर्नल में हम क्रेडिट परचेज को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज के अलावा और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास है
कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कैश सप्लाईज, प्रीपेड रेंट, ये हमारे पास सब करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट आपके पास है द स्टेटमेंट शोज कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब ये स्टेटमेंट की बात हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट है हमारा जो कि कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंस को बताता है। बैलेंस शीट जो है हमारे पास एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को बताती है। याद रखिएगा ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है, जबकि बैलेंस शीट फर्म की पोजीशन को बताता है। इनकम स्टेटमेंट जो है ये हम लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड, इसमें एडिंग डलती है, जबकि बैलेंस शीट हम लिखते हैं एज ऑन, यानी किसी पर्टिकुलर डे फर्म की क्या पोजीशन है उसको बता रहा होगा। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट से, क्योंकि ये हमारे एसेट को कम कर रहा है, याद रखिएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि ये ऐसा रिसीवेबल है जो अब कलेक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो डेबिट करेंगे, इसकी एंट्री बनती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, करंट एसेट की। देखो रिसीवेबल है, याद रखो, देखो रिसीवेबल तो ये करंट एसेट है। नेक्स्ट आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लायबिलिटी होता है, डेफिनेटली बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है इफ प्रॉफिट इज जीरो। अभी देखो प्रॉफिट जीरो है, इसका मतलब एक्सपेंस और रेवेन्यू क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखना। प्रॉफिट जीरो है, एक्सपेंस और रेवेन्यू बराबर होंगे, लिहाजा अगर आपका एक्सपेंस 10,000 है तो रेवेन्यू भी कितना होगा, 10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ एसेट्स आर 10,000 एंड ऑनर इक्विटी 2,500। अभी एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ये पेपर में आता है और मैंने अपने चैनल पर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉफिट से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं, आप लाजमी देखिएगा अकाउंटिंग के सेक प्लेलिस्ट में। आप टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं अकाउंटिंग में शॉर्ट, और 2 क्वेश्चन मैंने बड़े डिटेल में समझा दिए, जनरल और अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। इसको आप लाजमी देखिएगा, चैनल पर वीडियो मौजूद है। खैर अभी एसेट्स में से ऑनर इक्विटी को माइनस कर दो तो मेरे पास लायबिलिटीज जाती हैं, तो 10,000 माइनस 2,500 आपके पास आ रहा है 7,500, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है दिस स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि जो बैलेंस शीट है ये की फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं, और इसमें हम लिखते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। नेक्स्ट आपके पास है ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। अभी मैंने बताया कि जो ड्राइंग है ना वो हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल का अकाउंट है, दैट मीन्स ये हमारे कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। तो बेसिकली ये ऑनर्स इक्विटी में ही लिखा जाएगा, कैपिटल का पार्ट है, इसको ऑनर्स इक्विटी में लिखेंगे। द नेचर्स ऑफ सेल्स डिस्काउंट। अब ये जो सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, ये दोनों जो अकाउंट है ना ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू को कम कर रहे होते हैं। बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, यानी जब ये होगा तो डेबिट करेंगे, और कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। तो बाईसाइकिल स्टेशनरी शॉप की मर्चेंडाइज नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी शॉप में जिसकी जो मर्चेंडाइज होगी वो नोटबुक, स्टेपलर, फाउंटेन पेन। मर्चेंडाइज फॉर स्टेशनरी शॉप का मतलब है जिसका वो कारोबार कर रहा हो, तो स्टेशनरी शॉप में डेफिनेटली वो बाईसाइकिल का तो कारोबार करेगा नहीं, लिहाजा यही आपका राइट आंसर है। द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय। कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, किससे इफेक्ट नहीं होगा भाई, परचेज ऑफ फर्नीचर से। क्यों नहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि जब आप ये फर्नीचर खरीदेंगे इसका मतलब ये कि आप पैसे दे रहे हैं और बदले में फर्नीचर ले रहे हैं, तो ये तो एसेट्स बढ़ा और एसेट कम हो गया, इसका ताल्लुक कैपिटल से नहीं है। कैपिटल का भी इफेक्ट होगा जब आप एक्स्ट्रा पैसे कारोबार में लगाएंगे या आप पैसे कारोबार से ले जाएंगे, जिसको ड्राइंग बोलते हैं, कंपनी को लॉस होगा। नेक्स्ट आपके पास है दिस डू नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अभी बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज नहीं आएगी, डायरेक्ट डिपॉजिट, जाहिर सी बात है डायरेक्ट बैंक में ही आता है, कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए होते हैं तो हम बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट है, ये कैश बुक में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी कैश बुक में ऐड करते हैं। बैंक चार्जेस
ये कैश बुक से लेस करेंगे। ये जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ना, यानी आपने पैसे भिजवा दिए, अभी बैंक पहुंचे नहीं है, तो ये बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आता, इसको हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये बैंक डिपॉजिट में, बैंक स्टेटमेंट में ये होता नहीं है, हम इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट है अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपने मेरी वीडियो ये पूरी देख ली तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। स्नैक वीडियो पर जाइए, कॉमर्स ऑनलाइन को सर्च कीजिए, फॉलो करें, और स्नैक वीडियो अगर तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इसे इंस्टॉल करें और मेरा ये कोड डालिए और एजुकेशन को स्प्रेड करें। याद रखिएगा, आपकी थोड़ी सी एफर्ट दूसरों के लिए तालीम का जरिया बन सकती है। तो आप एजुकेशन को सपोर्ट करें, इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, कॉमर्स ऑनलाइन को फॉलो करें और मेरा ये कोड जो कि है ये डालिएगा, लॉगिन कोड है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।